हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज आप लोग को पढ़ना है बाबू लेसन 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को पढ़ना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में आज हम लोग को जानना ये है, द्विघात समीकरण का परिचय हमको जानना है। इसके अतिरिक्त द्विघात समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, द्विघात समीकरण को कितने विधियों से हल किया जा सकता है और इस चैप्टर को बनाने के लिए कौन कौन से फार्मूला की आवश्यकता होगी। तो बेसिकली आज जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। तो देखिएगा बाबू, द्विघात समीकरण किसको कहिएगा, तो जिस समीकरण का जो घात होता है, पावर जो मैक्सिमम 2 हो, उसको द्विघात समीकरण कहिएगा। जिस समीकरण का पावर सबसे बड़ा अगर 2 होता है उसको क्या कहते हैं, तो द्विघात समीकरण कहते हैं। अच्छा, द्विघात समीकरण को किस रूप में लिख सकते हैं बाबू, तो देखिएगा द्विघात समीकरण को लिखने का जो रूप होता है ये वाला होता है। क्या चीज, तो ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर जहां पर a बराबर नहीं होता है किसके, 0 के बराबर नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा तो इस रूप में लिख सकते हैं ax² प्लस में 5x प्लस में c बराबर में 0 कर सकते हैं, या ये भी आपका समीकरण हो जाएगा। या 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पूर्ण द्विघात समीकरण रूप और एक होता है आपका अपूर्ण द्विघात समीकरण। तो पूर्ण द्विघात समीकरण किसको कहिएगा, जिस समीकरण का रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो उसको हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। कौन सा, तो पूर्ण द्विघात समीकरण कहिएगा। अगर यही द्विघात समीकरण का रूप अगर ऐसे हो, किस रूप में बाबू, ax² प्लस में c के रूप में हो, उसको क्या कहिएगा, अपूर्ण द्विघात समीकरण। क्या कहिएगा उसको, अपूर्ण द्विघात समीकरण। समझ में आ गया। तो द्विघात समीकरण के कितने रूप होते हैं, 2। कौन कौन, एक पूर्ण द्विघात समीकरण और दूसरा का क्या हो जाएगा, अपूर्ण द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, इसको कितने विधि से हल किया जा सकता है। द्विघात समीकरण को 3 तरीके से हल किया जा सकता है। वो रूप कौन कौन सा होता है, तो पहला विधि होता है आपका गुणनखंड विधि। इसमें क्या किया जाता है बाबू, तो समीकरण को 2 रैखिक गुणनखंडों में तोड़ा जाता है। कितने खंडों में, तो 2 रैखिक खंडों में तोड़ा जाता है। उसको कौन सी विधि कहिएगा, तो गुणनखंड विधि कहिएगा। पूर्ण वर्ग करने की विधि में क्या किया जाता है, तो देखिएगा बाबू, इस विधि को हल करने के लिए समीकरण को ax² के रूप में बदला जाता है। किस रूप में, ax² के रूप में बदला जाता है। तीसरा का जो विधि होता है उसको कहा जाता है सूत्र विधि द्वारा। तो इस द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। समझ में आया। इसके बाद अब देखिएगा इसके प्रकार, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज होने वाला है, फॉर्मूला को देखना है। अब उसके बाद आता है बाबू विवर्तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये फिक्स है। ये 1 मार्क्स का इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, अथवा इसको हिंदी में और एक नाम से जाना जाता है, विवेचक के नाम से भी जाना जाता है, विवेचक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स एकदम श्योर है कि आता ही है इस चैप्टर से। उसके बाद यहाँ पर मूलों की प्रकृति के रूप में भी देखा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कंडीशन, उसको मना करो, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर, अगर ये 0 के बराबर होता है, क्या चीज बाबू, d बराबर b² माइनस 4ac यदि 0 के बराबर होता है तो इसको हम कहेंगे 2 समान वास्तविक मूल है। क्या बनी, 2 समान वास्तविक मूल है। अगर यही कंडीशन आपका इस रूप में रहे कि d बराबर b² माइनस 4ac और
जीरो से बड़ा हो, क्या चीज, जीरो से बड़ा हो, तो इसको क्या कहिएगा, दो भिन्न, इसको क्या कहोगे बनी, दो भिन्न वास्तविक मूल है, दो भिन्न वास्तविक मूल है। अगर यही चीज इस रूप में रहे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो से छोटा हो, तो उसको आप लिखिएगा इसका कोई मूल नहीं है, इसका कोई मूल नहीं है। एक बार देख लो बनी, क्या चीज, इसको विवेचक कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कह सकते हैं अंग्रेजी में। फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वाला वैल्यू डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होता है, तो उसको क्या कहेंगे, दो समान वास्तविक मूल। क्या कहिएगा उसको, दो समान वास्तविक मूल। लेकिन यही कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो से बड़ा होता है, तब इसको क्या कहिएगा विवेक, इसको क्या कहिएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल है। क्या कहिएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल है। फिर यही चीज आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा है, तब उसको क्या कहा जाता है, इसका कोई मूल नहीं है। अब इस पर देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बाबू, एक इक्वेशन दे देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 दे दिया बराबर 0 दे दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका क्या माने क्या, इसका पहले विवेचक निकालिए। क्या चीज, विवेचक। तो विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताएं बाबू, विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या चीज, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर b के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये होता है a b c, a b c, तो b के जगह पर क्या रखिएगा, 4। क्या चीज, माइनस में 4 इसका स्क्वायर करिएगा, फिर माइनस 4, a का मान कितना दिया है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 रख देंगे, और c का मान कितना दिया है, 2। अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 16, और इसको जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, माइनस में 8, तो ये क्या हो गया, 0। अभी 0 लेकर के चल रहे हैं। अब जब घटाइएगा तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर बताइए ये 0 से क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। हालांकि आपका विवेचक तो यहीं पर हो गया 8 आपका विवेचक हो गया, ये चीज नहीं रहता विवेचक में। लेकिन अगर इसकी प्रकृति का आपसे पूछा जाएगा, तब उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, तब यहाँ पर 0 लेकर के चलिएगा, सब में 0 लेकर के चलिएगा। तब यहाँ पर ये क्या हुआ, 0 से क्या हुआ, बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हुआ, तब इसको क्या कहिएगा, जब 0 से बड़ा होता है तो 0 से जब बड़ा होगा तो क्या होगा, 0 से, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, तो इसको क्या कहिएगा, दो भिन्न वास्तविक, सॉरी यहाँ पर चिन्ह गलती कर दी है, यहाँ पर ऐसे इस रूप में हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख देंगे, ये वाला चीज लिख दीजिए। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब उसके प्रकृति बताइए तो क्या होगा, जैसे दिया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 8 दिया है। अब बताइए कि इसका मूल की प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, फॉर्मूला लिखिएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया, 0 लेकर के चलिएगा। अब यहाँ पर देखते बनी, b के जगह पर क्या रखना है हमको, b के जगह पर क्या रखिएगा, -3 रखिएगा, और इसका क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा, -4, a के जगह पर क्या रखना है, इस बार 5 रखिएगा, और c के जगह पर कितना करिएगा, 8 बराबर 0। 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इधर अगर करती हैं तो क्या होगा, 8 5 40, और ये 4 से जब गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 160 बराबर 0। घटाइएगा तो क्या हो गया, माइनस में आपका हो गया 151। अब ये क्या हुआ, 0 से बड़ा कि 0 से छोटा, 0 से छोटा हुआ, क्या हुआ, 0 से छोटा हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा,
इसका कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद इसमें देख लीजिए कौन कौन सा फार्मूला होता है जो कि यूज होने वाला है मिटाने में। अब देखिएगा जो चैप्टर आप शुरू होगा बाबू, शुरू में ही आपसे पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक ऐसा दे दिया जाएगा। ऑप्शन ए, पहले फार्मूला लिख लीजिए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक फार्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके लिए लिख दीजिएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, 1 2 3 4। चौथा आपका फार्मूला होता है बाबू एक्स क्यूब, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी का एगो फिर माइनस वाला होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, होता है बनी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये दो का फार्मूला हुआ। और फिर उसके बाद आता है क्यूब वाला, छठा जो फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका फार्मूला होता है बाबू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। तो द्विघात समीकरण को पूरा कंप्लीट करने के लिए जितना फार्मूला चाहिए हमने उतना फार्मूला आपको करा दिया है। अब आइए देखते हैं, पहला इंट्रोडक्शन में आपको से पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए द्विघात समीकरण कौन है। क्वेश्चन आपका दिया रहेगा 4x प्लस 5, फिर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फिर एक और दिया है 5x प्लस 9। बताइए इसमें से द्विघात समीकरण कौन है, इसमें से द्विघात समीकरण कौन है? सेकंड नंबर हो जाएगा। क्यों? अभी हम आपको बताए ना द्विघात समीकरण का सबसे मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये वाला इक्वेशन में क्या है, सबसे मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, इस वजह से ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर यहीं पर पावर 3 रख दिया जाए, अब आपसे पूछा जाएगा क्या इसको द्विघात समीकरण कहिएगा? नहीं, ये तो त्रिघात हो गया ना। द्विघात में केवल दो घात वाले ये समीकरण से मतलब है। उसके बाद देखिएगा बाबू, यहां पर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है x प्लस 5 और 5x माइनस 5। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? इंटू बीच में रहता है, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो इसकी जांच करने के लिए आप 9th में पढ़े हैं, पहले किससे लीजिएगा? x को लीजिएगा बाहर, अंदर क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 5, गुना करिएगा, फिर वैसे ही किसको लोगे बाबू? प्लस 5 ले लीजिएगा, तो अंदर हो जाएगा 5x माइनस 5, गुना करिएगा। तो जब गुना करिएगा तो ये कितना हो गया? 5x स्क्वायर, और फिर माइनस में कितना हो गया? 5x प्लस, अब इससे इसमें गुना करिएगा तो ये हो गया 25x, और ये माइनस में कितना हो गया? 25। अब यहाँ पर अगर इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस में 20x और माइनस में 25। क्या ये द्विघात समीकरण है? इसको द्विघात समीकरण हम कह सकते हैं। क्यों कहेंगे खुशी? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, इस वजह से इसको क्या कहिएगा? द्विघात समीकरण कहिएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लिया, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और इसके लेवल को बढ़ा करके पूछा जाता है।
कैसा होता है बाबू? तो देखिएगा यहां पर दे दे x इंटू एक्स प्लस 4 और फिर दे दे इधर 2x प्लस 4 और 3x प्लस 4। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? कैसे बताइएगा कि है या नहीं? अब इसको पहले हल करेंगे, ऐसे नहीं, ये दोनों बराबर में दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो अब क्या करिए ना, पहले गुना करिए। तो ये हो जाएगा आपका बनी एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, इधर जब करिएगा तो 2x बाहर करिएगा, अंदर हो जाएगा 3x प्लस 4 से, और फिर 4 से गुना करिएगा तो अंदर कितना होगा बनी 3x प्लस 4 से अंदर हो जाएगा। अब ये आपका जैसा है वैसे ही उतार दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इधर कितना हो गया बनी 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 4 दूना 8x, इसमें कितना हो जाएगा 4 3 12x, और ये कितना हो जाएगा 16 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला ये वाला जो डाटा है उसको इस साइड लाएंगे, तो उधर क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा। तो जब इधर आएगा तो 6x स्क्वायर प्लस में इन दोनों को हम जोड़ लें तो ये कितना हो गया 20x हो गया, प्लस में 16, और उन सभी को इधर लाएंगेगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो गया 0, ये वाला पूरा डाटा इधर हम ला लिए हैं, तो उधर से जब लाइएगा प्लस में एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या होगा, जरूरी नहीं है, इसको भी हम उधर लेकर के जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पावर जो है 2x स्क्वायर है, उधर भी है, लेकिन ये वाला वैल्यू क्या है जो उसका गुणांक है बड़ा है, इस वजह से इसको प्लस में करने के लिए हम उस साइड से इधर ला दिए हैं। तो इधर अब ये वाला वैल्यू इसमें से क्या कर देगा, घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो गया 5x स्क्वायर, और फिर प्लस में कितना करिएगा 20x, और यहाँ पर कितना दिया है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24x, और प्लस में कितना हो गया 16। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ, यह द्विघात समीकरण है। समझ में आया किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? अगर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी रहता है बने x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 5 प्लस 3 ऐसा दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या इसको द्विघात समीकरण कहिएगा? इसको द्विघात समीकरण कहिएगा? तो पहले तो इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर हल करने के लिए देखिएगा बनी यहाँ पर क्या कर दिया, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आ गया, तो पहले फार्मूला इसको रखेंगे इस पर, और फिर इधर वाला क्या करिएगा गुना करिएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगाइएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो क्या होता है बनी पहले तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2, a का मान कितना दिया है x, और फिर b का मान कितना दिया है 2 दे दिया है, फिर y का स्क्वायर कर दीजिए, मैंने b का स्क्वायर कर दीजिएगा, और इधर जब गुना करिएगा तो ये कितना होगा इधर 5x, और प्लस में कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। अब ये कितना होगा बनी, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना 4x, और ये प्लस में 4, ये 5x प्लस 15। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे कि इसको उधर ले जाएंगे, ये वाला वैल्यू को हम उधर लेकर के जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा अगर ये वाला वैल्यू आएगा तो पूरा इधर आएगा, और ये वाला भी जाएगा उधर, जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है प्लस में है ना, तो एक्स स्क्वायर को हम कोशिश करेंगे कि प्लस में रख करके ही हल करें। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, और ये वाला को उधर लाइएगा तो ये कितना हो गया माइनस में, और ये माइनस में 15, बराबर में क्या कर दीजिएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे बनी ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहा ही, ये 4 गो, और ये क्या है 5 माइनस में, तो घटेगा तो क्या हो गया x, और ये क्या है माइनस 15, और ये क्या है तो घटेगा तो कितना हो गया बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इसी तरह से आपसे पहला जो एक्सरसाइज है 4.4, उसमें यही चीज आपको जांचना है कि कौन इसमें से क्या है द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ।